हे एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से लेक्चर में। तो भाई आज के टॉपिक में, आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले सेंट्रल डोग्मा के बारे में। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो आइए समझते हैं। भाई इतना तो पता है क्या कि डीएनए डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक तरह से न्यूक्लियस में पाया जाता है और हमारे जेनेटिक मटेरियल है एक तरह से, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। चलिए भाई, अब सुनो। डीएनए से डीएनए से डीएनए बनना, ठीक है। डीएनए से ही क्या बनना? डीएनए बनना, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, या इसको प्यार से डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। एक तरह से कॉपी बन रही है ना, फोटोकॉपी बन रही है डीएनए की, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा भाई, डीएनए से आरएनए बनने को, आरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, पहले एमआरएनए बनता है, ठीक है। अब आरएनए में भी कौन सा? पहले एमआरएनए बनता है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने को हम क्या कहते हैं भैया? हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म या ज़्यादातर वायरसेस में, ठीक है, कुछ वायरसेस में क्या होता है भाई? वायरसेस में क्या होता है? ये जो आरएनए होता है ना, इससे दोबारा डीएनए बना दिया जाता है, ठीक है। इससे दोबारा डीएनए बना दिया जाता है। इसको हम रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये तो था ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बट आरएनए से दोबारा डीएनए बना दे रहे भाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए, इसको होने के लिए एक एंजाइम चाहिए, इस प्रोसेस को होने के लिए एक एंजाइम चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि किस में पाया जाता है? जो कि वायरसेस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम कि एमआरएनए से क्या बनना भाई? एमआरएनए से प्रोटीन बनना। अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है? वन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को अनदर फॉर्म में चेंज करा जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसीजर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, डीएनए से प्रोटीन बनने तक के सफर को, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। अगर सही लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय।